हेलो तो स्वागत है आपका। आज हम लोग बनफुल भाग 1 के तहत सांझ चैप्टर को पढ़ेंगे, जो लिखा गया है मधुसूदन दुबे के द्वारा। मधुसूदन दुबे के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। चलिए देखते हैं। सूरज पश्चिम क्षितिज में डूबे के तैयारी करत रहे। सूरज जो है पश्चिम में डूबने का तैयारी कर रहा था, मतलब डूबने ही वाला था। बन पहाड़ कर माझे नदी कर झिलमिल किनार सब मिलके मन के मोहक वाला बुझात रहे। बन पहाड़ कर माझे मतलब बन पहाड़ के बीच में नदी का झिलमिल किनारा जो था, सब मिलके मतलब नदी पहाड़ झरना सब मिलके ऐसा दृश्य बन रहा था, मन को मोहने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे मन को मोह लेगा। सूरज कर लाल लाल किरण से गोटा पश्चिम क्षितिज नहाए जा रहे। और सूरज का लाल लाल किरण से पूरा का पूरा जो पश्चिम में क्षितिज है, क्षितिज किसको बोलते हैं? जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश जो है ज़मीन पे मिलने वाला, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। जो क्षितिज होता है, हॉरिजॉन होता है, उसको बोलते हैं। तो गोटा पश्चिम क्षितिज जो है क्या है, लाल रंग से नहा गया था, मतलब लाल ही लाल नजर आ रहा था। ऐसन सुंदर के जे देख तक देखते ही रह तक, जो भी ऐसा सुंदर दृश्य को देखता वो देखता ही रह जाता। बन कर हरियर बसंत मास कर फूल कर सुगंध से गोटा वनांचल धमधमाई उठे रहे। अब पूरा बन का जो हरियाली थी, बसंत ऋतु का समय था, फूल सुगंध से पूरा वनांचल मतलब पूरा वन का जो अंचल था पूरा, मतलब कि जगह था, धमधमा उठा था सुगंध से। धवई कुसुम परास और तिलई कर फूल एक बट बन के नावा नावा गहना से झपरायल रहे, तो दोसर बट वो फूल मन कर धमधमी से बन कर कोना कोना गांव घर अखरा पतरा सुशोभित सुबासितो होत रहे। कहने का मतलब है कि धवाई का फूल, कुसुम का, परास का और तिलई का फूल एक बट एक मतलब एक तरफ बन के नावा नावा गहना से झबराइल रहे। बन में लग रहा था गहना से पूरा लदरा हुआ झबराइल है। और दूसरे तरफ वो फूल मन के धमधमी से सुगंध से कोना कुची गांव घर अखरा पतरा साबिसितो होत रहे, मतलब पूरा का पूरा सुगंधित हो रहा था। सांझ कर मधुर झोंका वातावरण के मधुमय कर दे रहे। और सांझ का जो मधुर ये झोंका था, जिसके चलते पूरा वातावरण क्या था, मधुरमय हो गया था, रंगीन हो गया था। कोयल अपन मधुर सुर से बसंत कर याद दिवात रहे। और बस कोयली जो है मतलब कोयल जो है अपन मधुर सुर से बसंत ऋतु का याद दिला रहा था, मतलब कि कोयल का आवाज़। तोय कहाँ सच में बिरही कोयल अपन पिया कर बिछोह कर तरंग छोड़त रहे। और इस सच में जो कोयल है ना, जो बिहरी कोयल है, जो मतलब कि जो अलग हो गया है, अपना पिया को खोज रहा था, इस तरह से आवाज़ निकालता है। तोय कहाँ मतलब तुम कहाँ हो, इस तरह से कोयल खोजते हुए आवाज़ निकालता है। सूरज अध गोला हो जा रहे। सूरज जो था आधा गोला हो गया था। बनहारिन मतलब जो वन में जाते हैं, वन में जाने वाली जो लेडीज लोग हैं, बनहारिन मन आपन मोड़े काठी कर बोझा ले कुदा कुदी घर घुरत रहे। क्योंकि शाम होने वाला था और वन में जितने भी गए थे औरत लकड़ी लाने के लिए, वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौट रहे थे। पहाड़ से असे असे उतरत गरु काड़ा कर घेंचा कर घंटी और ठरकी कर मधुर सुर नजकाते जात रहे। और पहाड़ से उतरते हुए जब गाय गरु को जैसे जंगल में चरने जाते हैं तो शाम होते होते वो अपने घर लौटते हैं, तो उतरते हैं पहाड़ से। काड़ा कर घेंचा मतलब काड़ा का जो गर्दन में घंटी रहता है, और ठरकी कर मधुर सुर नजिकाते जाते रहे, मतलब कि नजीक आ रहा था, मतलब वो लोग वापस आ रहे थे गांव की तरफ। पश्चिम कर लाली अंधियारिया में बदल लाग रहे। और पश्चिम का जो लाली है अब अंधार होने वाला था, अंधार मतलब अंधेरिया में बदलते जा रहा था। जंगली जानवर नदी से पानी पी पी के पहाड़ चढ़े लाग रहे। और जंगली जानवर जो हैं, जो नदी से पानी मतलब बाहर आए थे गांव तरफ, नदी से पानी पीकर और फिर जंगल पहाड़ की तरफ ही चढ़ रहे थे वो लोग, क्योंकि जंगल में वापस जाएंगे। आइज फूलों कर मन घरे नहीं लागत रहे। और एक फूलो लड़की है ना, उसका आज मन घर में नहीं लग रहा था। और दिन रहते वो
घरे से बहराई जाय रहे और दिन रहते ही वो घर से बाहर निकल गई थी। नियम कर मुताबिक आइजो वो घरे गरु छगरी चराय के लिए वन चल गेलक। और नियम के मुताबिक वो डेली उसका काम था कि गरु छगरी लेके मतलब बैल गाय पठरू ये सब लेकर ना चराय के लिए वन गई थी, जंगल गई थी। फूलो यही गांव कर 15-16 साल कर सावर बरन कर छिटौरी छोरी रहे। और फूलो कौन थी? यही इसी गांव के 15-16 साल की सावर एक लड़की थी। आज कर दिने ओकर मनमोहन मुकुंद ई गांव से बाहरे रोजी रोटी कमाए के लिए बाहर जाए रहे। और आज ही के दिन मनमोहन नाम ओकर मनमोहन मन के जो हर लिया था, मुकुंद नाम का एक लड़का ई गांव से बाहरे जा रहा था रोजी रोटी कमाने के लिए। घर कर चिंता फिकिर और अकाल कर मौर ऊ भाठा जाए के लिए बेबस कर दे रहे। और घर कर चिंता और फिक्र के कारण और अकाल के कारण वह इसके चलते वह भाटा कमाने के लिए घर से बाहर जाने के लिए बेबस था। वो बोधन सरदार कर अगुवाई में उत्तर प्रदेश जाए रहे। और किसके साथ जा रहा था? बोधन सरदार के अगुवाई में उत्तर प्रदेश काम करने के लिए जा रहा था। मुकुंद 20-22 साल कर दोहरी गतर कर रिंगचिंगिया छोरा रहे। और मुकुंद कितना साल का था? 20-22 साल का होगा और मोटा ताज़ा था, मस्त मौला छोड़ा था। मुकुंद कर बाप घमड़ू महतो। कौन है? घमड़ू महतो गांव कर छोट किसान है। कई गांव का छोट किसान था। उनकर छोट मोट घर गृहस्थी है, छोटा मोटा घर गृहस्थी है। काठी काट के देहात में बेच के रोजी रोटी चलाए ना। और क्या करता है? लकड़ी काट के और बेच कर और उसी से उसका रोजी रोटी चलता है, छोटा मोटा किसान है। मुकुंद मुरली भी बजाता है। मुकुंद कर मुरली जब होठ के छूतक तखन सबकर मन मोहाय जातक। और जब मुकुंद का मुरली जब मतलब बजाता था तो सबका मन मोह लेता था। सांझ होते ही गोटा बनगावा मुरली कर सुर में सराबोर हो उठतक। मतलब पूरा जो जंगल में बसा हुआ गांव है सारा क्या हो जाता था? मंत्रमुग्ध हो जाता था उसके बांसुरी का आवाज़ सुनकर। मुदा जहिया से वो गांव छोड़ के गेलक वीरान सुनसान हो गेलक गोटे गांव। और पूरा का पूरा गांव जो है सुनसान और वीरान लगने लगा जब से वो काम करने उत्तर प्रदेश गया था। फूलो मुकुंद कर मुरली कर 7 सुर में बंधाई के अझुराए जाए रहे। और जो फूलो है मुकुंद कर मुरली के 7 सुर होता है उसमें बंधा गई थी, पूरा उससे प्रेम हो चुका था, उसको अझुरा के रह गई थी। उकर प्रेम में फूलो लटपटाए जा रहे, उसके प्रेम में पूरा का पूरा वो लिप्त हो गई थी, विलीन हो चुकी थी। 1 साल पहले मुकुंद फूलो के अपन जीवन संगी बनाए के बात कह रहे। 1 साल पहले से ही मुकुंद जो है फूलों के अपन जीवन साथी मतलब कि शादी करने के लिए बात बोला था। दुयो कर प्रेम कर बीन कहियो काशी सरना और कहियो पुराना पानी ठन बाज तक। और उन लोग का जो प्रेम था, प्रेम का जो बीन था, उन लोग को कभी काशी सरना जगह पे जाके उन लोग मिलते थे तो कहियो पुराना पानी ठन जाके प्रेम मिलाप करते थे। सब कुछ ठीक ठाक तो चलत रहे, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। अडबेरिया भंडार कोना से भंडार कोना किसको कहा जाता है? भंडार कोना यानी कि उत्तर और ये पश्चिम का जो बीच का कोना होता है ना, भंडार कोना। शायद कंफर्म नहीं है लेकिन आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। अचके बद्री ढापलक। अब अचानक क्या हुआ? भंडार कोने से क्या हुआ? अचके से मतलब अचानक से बद्री ढप गया। देखते देखते बूंदा बूंदी होई लागलक। देखते देखते पानी भी थोड़ा बहुत गिरने लगा। पानी का रिमझिम फुहार गोटे बन पहाड़ के नहवाई दे रहे। और ये पानी का जो रिमझिम फुहार हो रहा था पूरा बन पहाड़ के क्या कर दिया? नहवा दिया, मतलब कि पूरा भिंज गया। मधुवाल आंबा मंजर कर धमक सगरों पसर जाए रहे। और जो आम जो है मंजर गया था उसका धमक सब जगह पसर गया था, फैल गया था। काशी झरनक ऊंच पखना में फूलो बैठल रहे। और फूलो कहाँ बैठी हुई थी? काशी झरनक के ऊंच पखना पे, ऊंचा जगह पे बैठी हुई थी। ओकर जानवरों मन वहाँ से नी दिसत रहे। और जहाँ ये बैठी थी वहाँ से वो जो जानवर चराने गई थी वो भी नहीं दिख रहा था।
आज कर घट घुमैर पानी, आज कर घट घुमैर पानी, बदरी फूलोक दिल में निंदाय, मुकुंद कर याद के जगाई दे रहे। और आज जो ये पानी बरस रहा था, बदरी जो छाया हुआ था, उसके चलते फूलों का दिल में भी आज जो है मुकुंद का याद को जगा दिया था। बहुत ये उदास हो रही थी सोच सोच के। फूलों अतीत में डूब जाए रहे, मतलब पूरा पहले जो भी प्यार मोहब्बत की थी उसके बारे में वो सोचने लगी, पूरा डूब चुकी थी। और उकर हृदय से उपजल विचार, टूटल टूटल फूटल हार लखे, झरनक पानी संगे बहते जात रहे। और उसका जो हृदय से जो विचार मन में उठ रहा था, वो फूटल हार के जैसा, जैसे गला माला कैसे फूट जाता है उसके जैसे झरना के पानी के साथ साथ बह रहा था। मुकुंद उकर से जबान कर के जाय रहे कि जब हम कचिया कमाई के घर घुरब, तोर पसंद कर साड़ी और गहना लेके आवब, फिर हमरे दुयो ब्याह कर बंधन में बांधल जाब। और वो वादा करके गया था कि जब हम कमा के आएंगे, घर घूरेंगे, तो तोर पसंद कर साड़ी लाएंगे, गहना लेके आएंगे और फिर हम लोग दोनों शादी कर लेंगे। तोर सोना मांग मिट्टी से सजाई देव रे फूलो। और क्या बोला था कि तुम्हारा जो मांग है उसको हम सजा देंगे, मतलब करने का मतलब हम शादी कर लेंगे। आज ओकर दिल जबान, आज ओकर दिल जबान, फूलों कर दिल के झकझोर लाग रहे, मतलब आज उसका जो दिया हुआ जबान है फूलों के दिल को झकझोर दिया था पूरी तरह से। बन पहाड़ कर माझे, वन पहाड़ के पीछे कोयल कर बीरा भरल बोली, और कोयल का जो बीरा भरल बोली था ओकर मन के बीरा दर्द से भरे के लिए नी पछुआलक। और भी उसके मन को और दर्द से भर दिया ये कोयल का आवाज़, क्योंकि वो भी बीरा की आवाज़ निकाल रहा था अलग होने का। ऐसन समय में ओकर मन में बीरा कर भाव भर जाएला। और इस समय में क्या था, वो बीरा का भाव भर जाता है उसके दिल में, फूलों के दिल में। और ओकर कंठ से ये गीत फूट निकलल, और उसके कंठ से ये वो गीत गाने लगती है इस तरह से। ऐसन समय काले प्रीतम दगा देले, मतलब इस समय, ऐसे समय में क्यों प्रीतम, ना प्रीतम मतलब प्रिय, मतलब जो ये किसको बोल रही है, मुकुंद को बोल रही है कि ऐसे समय में क्यों दगा दिया। प्रीतम दगा देले, प्रीतम दगा देले, सोना समय बीते है सिथिया, घड़ी घड़ी सालत छतिया। तो इसमें क्या बताया गया, वो बोल रही है अपना दर्द को निकाल रही है ना, कि ऐसा समय में काले धोखा दिया ना, प्रीतम दगा देले मतलब धोखा देले, और सोना समय बीतते मतलब सोना समय बीतते जा रहा है सतिया, और बार बार घड़ी घड़ी मतलब बार बार ना सालत छतिया, और इसके छाती में दर्द हो रहा है ना, बार बार ये झेल रही है। मुकुंद से जोरल प्रीति के ओकर मन भुलाए के नहीं पा रहे थे, और मुकुंद से जब ये प्यार की थी उसको ये भुला नहीं पा रही है। मधुमास कर समय बिरहिनी कर मनक तार के छुए के लागलक। मधुमास का जो ये समय था, मधुमास का समय बिरहिनी कर मनक, मतलब बिरहिनी मतलब बिरह के अग्नि में यही जल रही थी ना, के मन के तार के छुए के लागलक। यह बात फुलमनियों के संगे रहे, यही बात फूलमनियों के संगे रहे। कतना मनसूबा ओकर दिल में रहे, उकर से प्रीत कर के उकर हिया ढूंढवा हो जाए रहे। ये सोचत रहे आप मुकुंद बाबू आवे और हमरे समाज कर बीचे एक दोसर ले जन्म जन्म कर संगी बन जाबे। और फुलमनिया भी जो थी सोच रही थी कि कब मुकुंद बाबू आएगा वहाँ से, और हम लोग सदा सदा के लिए, जन्म जन्म के लिए एक संगी बन जाएंगे, मतलब एक दूसरे के हो जाएंगे। ई घड़ी बैर डूब जाए रहे, अब ये समय जो है बेरा डूब गया था, शाम हो गया था। सोच विचार में भुलालय तेहे फुलमनिया के ओकर गरु छगरी कर ध्यान नहीं रहे, और यही सोच विचार में वो भुला गई, और उसको गरु छगरी जो गाय पठरू था, बकरी था, उसका ध्यान ही नहीं रहा। वो उदास मन से ऊंच पखन से उतरलक, और अपन जानवर मन के जंगल बोली में बोलाई लागलक। तले उदास मन लेके घरे बट चल देलक। वो उदास मन से ही उच्च पखन से नीचे उतरी, और अपन जानवर मन के अपने जंगल के भाषा में बुलाते हैं ना जानवर को, उसी तरह से बुलाई और घरे के लिए वो चल दी। अंधार हो जा रहे, अंधार भी हो चुका था। मुकुंद कर याद ओकर मन से नहीं मिट रहे, और वो ख़त्म भी आवाज़, मतलब उसका याद ख़त्म नहीं हो रहा था।
मुकुंद का याद आ ही रहा था, बार बार जा रही थी घर तक पर भी। वो सोचे लागलक जैसन सूरज उगेल उगेल उ बेरा कर सुंदर कहे लायक नी रहे, मुदा वह सूरज धीरे धीरे पश्चिम में क्षितिज में जाय के डूब जाएला। फिर तो अंधार और अंधार ओकर मन में बुझालक ये अंधरिया एखन कुछ देरी में गोटा संसारे के अपन अचरा में ढाइप देई। वो सोच रही है कि क्या सोच रही है कि जब सूरज उगता है तो वो बेरा बहुत सुंदर लगता है, उसका सुंदर का इतना मतलब सुंदर होता है कि बखान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सूरज जब पश्चिम में डूब जाता है तो फिर ऐसा अंधार लगता है जैसे कि उसका पूरा का पूरा संसार जो है अंधारमय हो गया है, डूब चुका है, सारा कुछ खत्म हो गया है, इस तरह से लगता है। जिस तरह से फूलों को भी ऐसा लग रहा था। ई ठीन वो अपन जिंदगी के रात कर अंधरिया से बराबर करे लागलक। और यही समय वो क्या करने लगी, अपन ज़िंदगी का जो रात है उसका जो प्रेम जो कभी नहीं मिलने मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब उसको मुकुंद का याद आ रहा है, मुकुंद घर नहीं आ रहा है, उससे शादी नहीं कर रहा है, इस तरह से वो कंपेयर करने लगी, तुलना करने लगी कि मेरा भी ज़िंदगी अंधार हो गया है, मेरा भी प्यार का सूरज डूब चुका है। मुकुंद फुलमनिया से तो एक बछर में घूरे के बाद कह के कमाई जाए रहे। मुकुंद क्या कह रहा था कि एक बछर में, एक साल में हम वापस आ जाएंगे, मुदा वो काले घूरे के जाओ, लेकिन वो क्यों घूर के आवे। वही भाठा में गोटे छोड़ी झिगरी, वही भाठा में एक लड़की थी झिगरी से उकर दोस्ती हो गेलक, उससे दोस्ती कर लिया। झिगरी मुकुंद कर संगे छुट्टी कर समय में बाजार पेठिया जातक, और झिगरी क्या करती, मुकुंद के संगे जब छुट्टी मिलता था तो बाजार में दोनों घूमने जाते थे। जहाँ जाते दुयो जन हंसा जोरी रहते, और जहाँ भी जाते थे दोनों जन जाते थे, हंसी मजाक करते थे, खूब खुशी से रहते थे। यहाँ आई के मुकुंद फुलमनिया के दिल जबान के भुलाई गेलक, और जब यहाँ आया तो फुलमनिया को जो जबान दिया था कि हम तो आके तुमसे शादी करेंगे, सब भुला गया। मरद जाइत बहुत बेईमान होवे ना, और मरद जात क्या होता है, बहुत बदमाश होता है, बेईमान होता है। ये बात सबूत मुकुंद कर व्यवहार से हो गेलक, और ये बात का जो प्रूफ है मुकुंद के बिहेवियर से हो चुका था। ये फुलमनिया सोच रही थी कतना अरमान और मन कर आसरा लेके फुलमनिया मुकुंद से प्यार कई रहे। और ये राइटर बोलते हैं कि कितना अरमान से, कितना आसरा से फुलमनिया जो है मुकुंद से प्यार की थी। यहाँ आई के मुकुंद के दिल से उतराई दिलक, और यहाँ आने के बाद मुकुंद जैसे उसको भुला गया, दिल से उतार दिया। अब तो ओकर खातिर जे रहे से ओहे गोटक छोरी झिगरी रहे, और मुकुंद खातिर अब जो भी था वो छोरी कौन थी, झिगरी थी। मुकुंद का जाने जाय के फुलमनिया कर हिया के ओकर चलते कैसन विपत झेलेक होत है। मुकुंद का जाने जाय के कि फुलमनिया जो है फुलमनिया कर हिया के ओकर चलते कैसन विपत झेलत होवे है, कितना विपत झेल रही थी। फुलमनिया मुकुंद कर आसरा देख देख के अनसाई गेलक। फुलमनिया जो है ना आसरा देखते देखते वो थक चुकी थी, उकर फूल जैसन खिलल मन मुरझाई गेलक, और उसका जो मन जो था फूल जैसा खिला हुआ था पहले जब मुकुंद से ये प्यार करती थी, लेकिन अब उसको मतलब आसरा छोड़ रही है कि अब नहीं, कभी नहीं आएगा। वही सोच सोच कर उसका मन जो है मुरझा गया है। और उकर मन में गोटे गीत याद हो गेलक, और उसके मन में एक गीत याद आ रहा है, कौने कसूर दैया तेजी गेलई मोरे पिया। मतलब कौन कसूर दैया, मतलब कौन कसूर किए थे, तेजी गेलक मोरे पिया, मतलब कि मेरे पिया जो है से भूल गए, तेजी से गए। एको क्षण लागत नहीं बेस, मतलब एक भी पल हमको बेस नहीं लग रहा है। छोड़ी राख लई दूर देसे, और वो भी मतलब छोड़ी जो है एक छोड़ी को दूर देसे रख लिए। कूद कचनार चंपा धवैया के धोपा धोपा धमधम धमकाते आवे, और कूद कचनार चंपा के जो फूल है ना उससे क्या सुगंध आ रहा है बार बार, ऐसा समय गेले फावे, ऐसा समय तुम जो है फावे गया, विदेश गया, कमाने गया। तो कहानी इतना ही है ना आज के लिए, बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।